आर्किटेक्ट जो लाइटिंग डिजाइन में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं आपके हिसाब से? नहीं, आर्किटेक्ट इज नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। Okay. वो तो आपकी चॉइस पूछते हैं। कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो खुद एंड यूजर कर रहा है, वो अपनी पसंद सही या गलत सही से नहीं बता रहा है। अगर एक पॉलिसी चेंज करने का आपको मौका मिले आपके इंडस्ट्री से संबंधित, तो क्या होगा वो? एक चेंज जो चाहिए वो एक तो करप्शन ठीक होनी चाहिए और टैक्सेशन ठीक होनी चाहिए, दैट्स इट। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग से कोई एक ऐसा लेसन जो आपने सीखा हो, जो आपके साथ रह गया या आप यूज करते हैं, कोई एक ऐसा लेसन? वर्कमैनशिप अगर आपकी सही है और आपका विजन ठीक है तो यू विल अचीव व्हाटएवर योर गोल इज। क्या हम कभी मेक इन इंडिया हो पाएंगे या असेंबल इन इंडिया ही रह जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया में लाइटिंग सेक्टर के बारे में, लाइटिंग इंडस्ट्री के बारे में। और अगर आप एक नया घर ले रहे हैं या घर को रेनोवेट करा रहे हैं और उसमें लाइटिंग अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हैं, उसको समझना चाह रहे हैं, उसकी टेक्निकलिटी को समझना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारे टिप्स हमारे पास हैं आज देने के लिए। उसके साथ साथ अगर आप लाइटिंग इंडस्ट्री में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी बारीकियों को भी समझ सकते हैं। उसके लिए आपको आज पूरी पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहना है। और हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि चाइना से हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं, ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं। और इन सबको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं आज ग्लिट्स लाइटिंग के फाउंडर श्री गौरव नागपाल जी, जो कि एक लीडिंग ब्रांड है दिल्ली एनसीआर में और बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो आज हम इन सारी चीजों की जानकारी उनसे लेंगे, उनका पर्सपेक्टिव समझते हैं और हम अपने सवाल भी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे हम टिप्स दें जो कि आपके काम आएंगे डेली रूटीन में भी। नमस्कार गौरव जी। थैंक यू फॉर होस्टिंग मी ऑन दिस शो। लाइटिंग इंडस्ट्री में सबसे पहला सवाल ये आता है कि डिजाइन और यूटिलिटी में हम कैसे बैलेंस बनाएं? क्या हमें लाइटिंग रोशनी पे फोकस करना है या फिर हमें उसके डिजाइन को भी देखना है? आप कैसे इसमें हम बैलेंस बनाते हैं? तो डिजाइन और यूटिलिटी दोनों को देखना चाहिए, बिकॉज डिजाइन इज व्हाट यू वांट एंड यूटिलिटी इज व्हाट यू नीड। तो दोनों को हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन है ये। इट्स नॉट कि आप एक को छोड़ दो दूसरे को मत देखो, बिकॉज अगर आप अपना घर बना रहे हो तो आपको हर एस्पेक्ट से देखना है कि वो कैसे इंपैक्ट डालेगी। आपका पूरा ओवरऑल फर्नीचर कैसा लगेगा, इंडोर कैसा लगेगा, आउटडोर कैसा लगेगा, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए यूटिलिटी जो आप कह रहे हैं उसका लाइट की सिलेक्शन प्रोसेस जो है, टेक्निकल प्रोसेस जो है, वो मैं आपको पूरा गाइड कर सकता हूँ। डिजाइन का प्रोसेस यू हैव टू चूज बाय योरसेल्फ। वो उसका पर्सनल टेस्ट है कहीं ना कहीं जो खरीद रहा है। तो सर पहले हम ग्लिट्स लाइटिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सर इसकी शुरुआत कैसे करी है आपने, मतलब कब आया कि यही काम करना है? So I been and brought up in Delhi. Okay. And did schooling from Delhi. Then I went to UK, London. Okay. I did graduation there. Okay. And I came back. My father already had a business of lighting itself, decorative lighting. It was 1980s. He started the business. Okay. So when I came into business after studying, I joined my father in Chandni Chowk. So 2006 I joined and I couldn't cope up. Reason being क्योंकि वहां पे सीधा जो शिफ्ट हुआ यूके से सीधा दिल्ली में, और वो भी सीधा चांदनी चौक में, वहां पे लोग कैसे बोलते हैं आपको भी पता है। और तो वहां पे थोड़ा मेरा एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो एडजस्टमेंट नहीं हुआ, देन मी एंड माय फादर डिसाइडेड कि वी स्टार्ट अ रिटेल शॉप इन गुड़गांव। ओके। सो आई डिड अ रिटेल शॉप इन गुड़गांव फॉर 2 to 3 years. I gave up after that because the traveling was the issue, 1.5 hour one way jam and everything. Correct. So I came back and I started going to China doing import with my father. Okay. When it happened? It happened like 2000, maybe 10-11, somewhere around. So 10-11 I came back. I did starting importing with my father. Import करने के बाद I came to know that कि एक ब्रांड होना बहुत जरूरी है। डिजाइन आप अपनी चॉइस आप कस्टमर को दे रहे हो कि हाँ ये अच्छा है, तो एक फेस वैल्यू जो है वो ब्रांड लेके आती है। तो ब्रांड वी स्टार्टेड दैट, वी रजिस्टर्ड दैट ब्रांड इन 2010 के आसपास, which is Glitz, only Glitz. तब वो ऑनलाइन 11-12 में बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। तो ऑनलाइन जब ट्रेंड में था तो यू कैन नॉट डू इट बाय योरसेल्फ बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगता है, बहुत ज्यादा यू हैव टू बर्न द कैश। एडवर्टाइजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसके। सो ही सजेस्टेड मी, ही इज अ मेंटर फॉर मी टिल नाउ। आई बीन asking each and every advice from him. He told me you should start selling on eBay. Can you name him? His name is Rishi Mehra. Okay. So he's a founder in Wishfin. There's a brand called Wishfin. Okay. And he suggested me from that moment till now. I've been calling him and taking all the advices. So he told me that I should register a brand. I should go online. So I started online. At that time, कोई भी नहीं था वहाँ पे। eBay पे भी कोई लाइटिंग का इंडिया में इतना बहुत अर्ली स्टेज था। Amazon भी तभी आया था आई गेस 2013 के आसपास। ऑनलाइन बहुत ही एक ट्रेंडिंग वेव थी उस समय। तो लाइटिंग का कोई बेचने वाला था नहीं।
So we started online and we did good at eBay. फिर उसके बाद Amazon introduce हुआ, Snapdeal introduce हुआ, Flipkart, Tolexo. There's so many brands which came into picture, and we did sell on each and every. Still you are doing? We are not doing right Okay. now. We are not doing it. Okay. So we did that roughly around 3-4 years. Okay. So 3-4 years के बाद we started researching for the new products. क्योंकि Okay. competition बढ़ गया, sellers ज्यादा हो गए. At a point, sellers ज्यादा हो गए. बिल्कुल. और buyers तो लिमिटेड थे. धीरे-धीरे मार्केट ग्रो हो रही है ऑनलाइन की. तो जब आपका प्रेजेंस को आपको बरकरार रखनी है, so you have to come up with the new products. Yes. तो new products देखते देखते I came into that AliExpress. I used to surf on the AliExpress. China e-commerce. Correct. So there I saw magnetic lights. Okay. It was like 2017-18. Okay. It must be like you must be introduced then. Correct. मतलब बहुत अर्ली स्टेज थी उस तरह की. मतलब कि मेरे को पता लग गया था कि this will be the next big thing in the lighting. Lighting. So वहां से we started doing projects. Okay. From magnetic lighting. Okay. So we started importing magnetic lighting, but on project basis. Okay. So now we have started a company in 2018, Glitz Lighting Private Limited. Okay. Which is doing only magnetic and project lighting. So we are not doing any kind of decorative lighting anymore. Okay. I'll tell you why later on. Okay. वो पॉइंट कौन सा था जब ये लगा कि अब यही करना है या इसी को ग्रो करना है? So we got a call from Mumbai, from CBRE. CBRE is a big consultant. So they were consulting Asian Paint for their expansion. Okay. So they called us that we need lighting for our client, and you have to come down with your lighting, whatever you have in your bucket. So I went there. I met there one lighting designer, one consultant, and Asian Paint team. Everyone I met, and they gave me immense knowledge of lighting. Technicality. It changed my perspective. Let me give you one example. Sure. The consultant, his name is Bhagwan Das. Okay. I'm telling you. So Bhagwan Das, he told me that we need this lux level on the floor or on the product. So lux level will be measured, and it's very easy. You can measure any lux level anywhere of the lighting from your phone itself. Lumens. Lux is different. Lumen is different. Lumen is what light is giving. Okay. Lux is what you are measuring. It's the measurement of the. So he told me I want 300 lumen or 400 lumen. I don't remember the exact figure. So according to me, what I studied, I told him, okay, I'll be using 25 watt of light or 30 watt of light. He told me, I don't care what light you'll be using. I just need the lux of it. Lux, you'll use 10 watt. Give me that lux. If you'll use 10 watt, it's okay. If you'll use 20 watt, it's okay. 30 watt, it's okay. But the budget must be there. It has to be in a particular price point. Price point. So wattage का issue नहीं है. They're saying wattage का हमें issue नहीं है, हमें लक्स का issue है. जैसे नॉर्मली हम घर के लिए लाइट खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कितने वॉट की है, कितने वॉट की है, मतलब लेकिन वॉट का शायद उसकी लाइटिंग से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है. Same, let me give you an example कि 10 वॉट का एक लैंप आपको सेम लैंप आपको 200 लुमेन भी दे सकता है और 300 लुमेन भी दे सकता है. वॉटेज सेम है. Okay. It all depends कि उसमें यूज क्या हुआ है, कौन सा पार्ट यूज हुआ हुआ है. हम जब खरीदने जाएंगे एज ए लेमन हम बोलेंगे 10 वोट, ये भी 10 वोट है, ये भी 10 वोट है. करेक्ट. ये 200 की और ये 500 की क्यों है? मतलब हम सोचते हैं कि सिर्फ वो ब्रांड का डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रांड का ना होके कहीं ना कहीं उसकी टेक्निकलिटी में डिफरेंस है. करेक्ट. वो हर किसी को यहाँ समझ नहीं आता. तो आई थिंक through your channel, I'd like to tell each and everyone that everyone should have a look on the label. हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि ये कितने ल्यूमेन प्रोड्यूस करेगा. वॉट ना देखें, सिर्फ ना देखें, बट ल्यूमेन भी देखें. ल्यूमेन भी देखें. What is what you're paying for? What is what you're paying for? आपने पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल की करनी है, वो आप देखो उस पर्सपेक्टिव से. लेकिन कितना आपको चाहिए वो आपको ल्यूमेन बताएगा. मिल क्या रहा है, लाइट कितनी मिल रही है वो ल्यूमेन बताएगा. करेक्ट. ओके. तो जब आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, स्केलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बिजनेस बिल्ड करते वक्त, कि आप नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाएं. आपने मैन पावर को मैनेज करना है, मार्केट को मैनेज करना है, स्किल्ड मैन पावर चाहिए. तो उसमें उसको कैसे ओवरकम किया आपने? I have done a few business courses to grow my business. So I came into picture कि these are the tools which it needs to be there to make your business automated, by which everyone can work together with harmony and with the system and process and the policies. So we at Glitz Lighting, we created all the policies which is required, created the system, the process, and the manpower. We are still working on manpower. It's a day-to-day job. Manpower. और स्किल्ड मैन पावर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हर बिजनेस के लिए है ही. पर ये है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज करके यू कैन स्केल एक सही तरीके से. जैसे लाइटिंग इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है कि क्या ये लाइट सस्टेनेबल है, क्या ये इको फ्रेंडली है,
या हम क्या पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हमारे फुटप्रिंट्स क्या क्रिएट हो रहे हैं, तो उसका कैसे ध्यान रखते हैं हम इनको बनाते वक्त या इन चीजों को बेचते वक्त? सस्टेनेबिलिटी इशू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये देखना है कि वो लाइट कितना चलेगी। ओके अब इट मस्ट रन, अगर कोई चीज बनी है तो मैं तो ये कहूंगा कि वो अकॉर्डिंग टू मी 5-7 साल तो वो चलनी चाहिए यार, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। आप 1 साल 2 साल का व्यू पॉइंट ले रहे हो तो वो तो फिर दोबारा ट्रैश मतलब वेस्ट ही हो गई, उसे रिसाइकल करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट कि वो वेस्ट कम हो, ज्यादा चले, ताकि इट्स अ गुड पॉइंट। अगर चीज 5 साल चलेगी तो 5 साल बाद रिसाइकल होगी, 5-7 साल बाद होगी। हाँ, और अगर वही चीज 2 साल चलेगी तो 2 साल बाद उसे रिसाइकल करना पड़ेगा, ज्यादा वेस्ट जनरेट करेगी तो वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया ना। अगर 5-7 साल वाला प्रोडक्ट है और वो 1 साल 2 साल वाला प्रोडक्ट है, वो 3-4 टाइम्स हो गया आपका। और हमने ये देखा है कि खासकर जो लीडिंग ब्रांड नहीं है, अगर उसकी वारंटी 2 साल है तो 2 साल होते ही एकदम से खराब हो जाती है। मतलब ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस काफी रहा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप लीडिंग ब्रांड नहीं की नहीं, लीडिंग ब्रांड भी एक्चुअली ग्रोथ स्टोरी में तो जा रहे हैं, बट सस्टेनेबिलिटी को वो थोड़ा साइड अपार्ट करते जा रहे हैं। रीजन बीइंग कि मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, बट दे आर नॉट रॉन्ग एट दिस पॉइंट, बट व्हाट दे आर मेकिंग, आई डोंट नो व्हाई आर नॉट दे थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट एंड अप कहां होने वाला है। जैसे बल्ब अभी आप 5 वॉट का अगर आप मार्केट से लेने जाओ तो इट विल कॉस्ट यू, बड़े अच्छे ब्रांड का भी 40-45 में मिल जाएगा। वो क्यों मिल जाएगा? बिकॉज कॉम्पिटिशन ग्रोथ की सबकी पॉकेट में आए, बट वो पॉकेट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी कहीं ना कहीं अवॉइड की जा रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऐसा यूज हो रहा है, वारंटी उसकी 1 ईयर मिलेगी, वो 1.5 ईयर या 2 ईयर्स तक ही चलेगा, उसके बाद वो वेस्ट में जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। वो कहीं ना कहीं वेस्ट भी तो क्रिएट कर रहा है ना, वो ऑब्वियसली डंप लैंड एक वहां जाएगा। ये प्लास्टिक को तो आप अवॉइड कर नहीं सकते, वो तो डिसॉल्व मतलब बायोडिग्रेडेबल तो एक आज तक कुछ बना नहीं है। बिल्कुल। एल्यूमिनियम तो चलो रीयूज हो जाएगा, हाँ, एल्यूमिनियम उसमें लगता है, वो भी आजकल तो मेरे ख्याल से आई थिंक 5 to 10 या 20% ही एल्यूमिनियम होगा जिसके ऊपर एलईडी माउंट की जा रही है, वही एल्यूमिनियम रह गया है, एवरीथिंग एल्स इज प्लास्टिक। एंड बड़े ब्रांड तो दे यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक, जो चीपर ब्रांड है दे यूजिंग रिसाइकल्ड गंदे वाला प्लास्टिक, व्हिच इज नॉट गुड एट ऑल। सर, कोई एक ऐसा लाइटिंग का प्रोजेक्ट आपने जो करा हो जो आपके लिए गेम चेंजर रहा हो, या फिर आपके लिए मुश्किल रहा हो करना, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? मुश्किल तो नहीं, आई टेक इट एज कि मेरे को सीखने को क्या मिलता है। तो मैंने जैसे आपको बताया एशियन पेंट तो मेरे को बहुत सीखने को मिला। ओके। उसके बाद वी हैव डन मेनी प्रोजेक्ट्स, जैसे वी हैव डन बीकानेर वाला के प्रोजेक्ट्स, इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह। हाँ, इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे किए, और टोनी एंड गाय के स्टोर्स किए हैं। अच्छा। रेजिडेंशियल का तो काउंट ही नहीं है, देयर मेनी ऑफ देम। सो इन ऑल ऑफ देम वी हैव नॉट यूज्ड प्लास्टिक लाइट्स, लाइक डिफ्यूजर प्लास्टिक है, वी कैन नॉट अवॉइड दैट, वो भी बहुत मिनिमल है और वो भी अच्छी क्वालिटी का है। एंड वी ट्राई टू मेक द लाइट कि वो 5-7 साल रहे उसकी लाइफ। और जो ये इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जो कि एशियन पेंट और बीकानेर वाला जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन्होंने तो बोला हुआ है कि वी नीड द प्रोडक्ट टू रन 10 आवर्स अ डे एटलीस्ट। कहीं में तो आप सीन की 18 आवर्स अ डे उनका चलना है प्रोडक्ट, तो उसकी लाइफ और उतनी हिसाब से कम हो जाती है। सो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट प्रोडक्ट कमर्शियल, करेक्ट, बाय व्हिच दे विल लास्ट लाइक 5 years or 7 years or so। और कमर्शियल में तो यूसेज भी कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, नंबर ऑफ आवर्स। करेक्ट, मुझे लगता है ज्यादा यूज होता है। अगर कोई स्टोर खुला है, वो सुबह खुलता है अगर 9 o'clock, तो वो रात को कई स्टोर हैं जो 9-10 o'clock को बंद हो रहे हैं, और तो उनका बर्निंग आवर्स ज्यादा होगा। रिटेल में डबल शिफ्ट तो नॉर्मली रहती है। तो सर, अगर हम अब इंडिया की ये लाइटिंग इंडस्ट्री हुई, अब इसी के विज़ अगर हम देखें चाइना से हम कैसे कंपेयर करते हैं इस इंडस्ट्री को? क्या हम कभी मेक इन इंडिया हो पाएंगे या असेंबल इन इंडिया ही रह जाएंगे? नहीं, मेक इन इंडिया है, अभी भी है। असेंबली इज ओनली हैपनिंग फॉर विच टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड, बिगर मशीनरी, बेटर मशीनरी, या नया प्रोडक्ट। करेक्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू रिसर्च, न्यू डेवलपमेंट जिसमें प्रोडक्ट में हो रही है, उसमें वी आर एट द बैक स्टेप राइट नाउ। ओके। बट अगर आप जो बेसिक नीड के प्रोडक्ट हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एंड एट लार्ज स्केल, फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम द स्क्रैप, एंड इट्स बीन पार्ट्स भी हम बना रहे हैं। करेक्ट, ओके। देयर मेनी लाइट्स, पर हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं। इनोवेट में थोड़ा भी हम नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, जो मार्केट में चल रहा है, बिक रहा है, तो हमने उसे बनाना यहाँ चालू कर दिया। सो यू कैन से कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट। ओके, इट्स जस्ट अ स्टार्ट फॉर मेक इन इंडिया। ओके, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू कम्पीट चाइना। तो उम्मीद रख सकते हैं। हाँ, फॉर श्योर। जैसे चाइना ने लाइटिंग इंडस्ट्री में इतना इनोवेट किया, इसे पूरी तरह से बदल दिया, तो मतलब फिर हम ये मान सकते हैं कि मेक इन इंडिया फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकता है, और हम R&D में अगर थोड़ा इन्वेस्ट करें तो क्या हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं? करेक्ट, बिल्कुल बना सकते हैं। तो क्या हम बना के दुनिया को बेच सकते हैं? नाउ द पॉइंट इज, नाउ यू आर टर्निंग, अभी हम अपने लिए बना रहे हैं। So here mindset is different and global mindset is different. So to play with the global mindset, you have to look what I was saying कि 5-7 साल वो प्रोडक्ट चलना चाहिए, और उसका सस्टेनेबिलिटी का इशू नहीं आना चाहिए, मतलब कि वो अच्छा रन करे तो वो सस्टेनेबल होगा ही होगा। तो उसके लिए यहाँ पे माइंडसेट जो है वो बदलना जरूरी है, और जो यहाँ पे वर्कमैनशिप है
उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। ये सब स्टेप अगर लिए जाएंगे देन वी कैन गो टुवर्ड्स द ग्लोबल। तो मतलब फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर हम इंडिया की मार्केट को ही कैटर करें पहले, तो शायद फ्यूचर में हम दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। मतलब होप फॉर द बेस्ट, मतलब अच्छा हो, ऐसा हो कभी नहीं, अच्छा ही होगा। if the policies and the government stay strong, then I think we have a brighter future. So जैसे चाइना उस स्केल पे आ गया है, तो उस स्केल के साथ क्या हम उन प्रोडक्ट्स में जो हम इंडिया में बना रहे हैं, क्या हम compete कर पा रहे हैं फिर? Right now, no. नहीं, we are not doing तो in the lighting industry. We are not giving, we are not exporting the light which we must be doing. मतलब कि जो चाइना कर रहा है, अगर हम in comparison बात करें, तो चाइना is doing at a very large scale. We will check the volume of the trade deficit. अभी we are in the lighting industry, we are importing more than exporting. वैसे भी ट्रेड डेफिसिट वैसे बहुत हाई है चाइना के साथ। और जहां तक मुझे लगता है कि शायद चाइना से हम करीब लाइटिंग में करीब 2 बिलियन USD हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है। तो करीब हम 18 से 20 हजार करोड़ हम हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ बिग मार्केट अगर देखा जाए तो। लेकिन अब वही है कि अगर जैसे मैं एक लाइट जो इंडिया में बना रहा हूँ और एक बंदा जो उसे इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या जो इंडिया में बना रहा है और जो इंपोर्ट का प्राइस आ रहा है, तो क्या वो कंपटीशन है अभी भी प्राइसिंग को लेके, या इंडिया वाला सस्ता होगा या है? इंडिया वाला सस्ता है। जो यहाँ पे स्क्रैप से बन रहा है वो सस्ता है। अच्छा, बट जो नया प्रोडक्ट है वो भी सस्ता है। वो तो यहाँ पे नया बन ही नहीं रहा है। करेक्ट। तो अब जैसे आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या मेक इन इंडिया अगर वो टैग देखता है किसी पे, तो क्या वो उसे प्रेफर करता है? मतलब है, आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल प्रेफर करता है। या अभी भी लगता है कि यार मेड इन चाइना होगा तो शायद बेहतर होगा, ऐसा आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, मेड इन चाइना बेहतर नहीं। एक्चुअली जो प्रोडक्ट की नॉलेज है, अगर वो क्लाइंट ले उसे समझ में आ जाए और वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा, तो फॉर श्योर अगर उसके वो नॉलेज के हिसाब से वो प्रोडक्ट है, उसकी नीड और वांट के हिसाब से वो प्रोडक्ट है, तो वो इंडिया को ही प्रेफर करेगा, चाइना को नहीं करेगा। ओके। तो क्वेश्चन इज कि सबके पास नॉलेज पहुंचे कैसे? हाँ, वो एक बहुत बड़ा टेक्निकलिटी समझना नहीं चाहता कोई, या उसे कोई कस्टमर को बताना नहीं चाहता। करेक्ट। या फिर वो प्राइस सेंसिटिव है कस्टमर, प्राइस सेंसिटिव, बहुत सारे फैक्टर हैं। उन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं नॉलेज, जो एक्चुअल नॉलेज है, वो दब जाती है। आखिर में कस्टमर भी बोलता है यार ये ब्रांड है, ठीक लग रहा है, 2 साल की 3 साल की वारंटी मिल रही है, यार ये दे दो। आखिर में कहीं ना कहीं वो कंक्लूड करके काम खत्म करना चाहता है। तो वो ब्रांड का विजन क्या है, वो किस तरफ आगे, वो खाली ग्रोथ चाहता है या सस्टेनेबिलिटी भी चाहता है, वो क्या आपको देना चाहता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। और आपकी नीड क्या है। आप चाहते हो कि आपने एक लाइट लगाई है और आपको मोड़ के 5-7 साल तक अगर नहीं देखना है, देन यू शुड कीप लुकिंग इनटू ऑल दैट एस्पेक्ट की होता क्या है, व्हाट इज लाइटिंग, वो बनती कैसे। जो आपका इंटीरियर वाला जो सजेस्ट कर रहा है उससे भी आप सवाल पूछिए। हाँ। कि वो क्या लगा रहा है, किस ब्रांड का लगा रहा है, किस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का लगा रहा है। Correct. क्योंकि एक ही बार आपने मेहनत करनी है, घर इतनी जल्दी तो कोई रेनोवेट कराता नहीं है। एक बार आपने करा लिया, 5-7 साल के लिए गए, तो इसमें कहीं ना कहीं बियॉन्ड ब्रांड जाके भी अगर आप थोड़ी सी टेक्निकली जाके उसे समझने की कोशिश करें तो समझा जा सकता है। बाकी कुछ टिप्स हम सर से लेंगे ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट, आप बने रहिएगा। मैं आपको 2 ही मेन टिप्स जो है वो बता देता हूँ, जैसे कि हर एक को इजी हो जाएगा। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है लाइटिंग में। ऑल यू नीड टू लुक एट इज द लक्स लेवल, ल्यूमिन लेवल। ओके। ल्यूमिन और लक्स जो है वो आपके लक्स मीटर फोन में एक ऐप है। ओके। इट्स अ फ्री ऐप। ओके। एनीवन कैन डाउनलोड। और कहाँ पे कितना लक्स आ रहा है प्रेजेंटली और आपको क्या चाहिए, वो आपको उसी फोन से पता लग जाएगा। कि आप फोन रखो, लाइट आपने ऑन करी कोई, जैसे आपने घर की ट्यूबलाइट ऑन करी, ठीक है, क्या लक्स आ रहा है उस समय वहां पे। ओके। वो लक्स का मतलब रोशनी। हाँ, जो रोशनी वो आपको मिल रही है वहां पे। रोशनी की क्वालिटी? ना क्वालिटी नहीं, जो आपको वहां मिल रही है। अमाउंट ऑफ रोशनी। अमाउंट ऑफ रोशनी। ओके। अमाउंट ऑफ रोशनी, यू आर राइट। मेरे पास वो वर्ड्स नहीं थे। अमाउंट ऑफ रोशनी। बट अब आपको उसकी जो क्वालिटी जाननी है वो CRI से जाननी है। ओके। विच इज करंट रेंडरिंग इंडेक्स। ओके। तो करंट रेंडरिंग इंडेक्स का क्या है कि जो सन है, सन राइट नाउ इज 100 इंडेक्स ऑफ CRI। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड। हाँ, दैट इज स्टैंडर्ड। टू एक्सप्लेन इट मोर बेटर कि सन के सामने अगर आप कोई एप्पल, या बाहर डे लाइट में, मतलब कि नेचुरल लाइट में आप कोई एप्पल रखते हो, उसका कलर और आप अंदर लेके आते हो अपनी लाइट जब ऑन करते हो, सेम सीसीटी में, सीसीटी मतलब कलर टेम्परेचर, इट हैज टू बी सेम सीसीटी में कितना फर्क आ रहा है। तो अगर CRI, अगर कंपनी के ब्रांड ने CRI पे मेंशन किया हुआ कि ये 80 CRI है, सो विच एक्सप्लेन कि सन का 100 और हमारा 80 है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ओके। तो अगर वो 90 है तो कम होगा वो डिफरेंस, और अगर 95 है तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। ओके। तो 95 और 100 में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मतलब हमें CRI चेक करना है तो हमें बता देगा कि कितनी वो नेचुरल लाइट है। करेक्ट। कितने करीब है नेचुरल लाइट के। तो 100 से जितना घटता जाएगा उतनी नेचुरलिटी उसकी कम होती जाएगी। तो एक CRI का परसेंट चेक करना है पहला, तो ये CRI का नंबर है, ठीक है, शुड नॉट बी बिलो 80। ओके। अगर वो बिलो 80 है तो वो आपके आंखों पे भी इंपैक्ट डालता है, बिकॉज वो ब्लूइशनेस की तरफ ज्यादा जाता है। ओके। अगर आप वो उसमें इंडेक्स में देखोगे तो सारा ब्लू वेव्स जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, जो कि ब्लू इज नॉट गुड फॉर योर आईज, ब्रेन। ओके।
तो CRI एक तो चेक करना, दूसरा एक CRI एंड द ल्यूमिन, लक्स एंड ल्यूमिन कि उसके पूरे हैं, वो कितने होने चाहिए? अब उसके लिए भी मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। जैसे 10 वॉट का कोई लैंप है, बल्ब है, अगर उसमें पार्ट यूज हुआ है, एलईडी यूज हुई है 120 ल्यूमिन पर वॉट, ठीक है, तो उसको देना चाहिए 1100 ल्यूमिन, ठीक है, तो वो उतना ल्यूमिन देना चाहिए, 1100 ल्यूमिन देना चाहिए। तो 1100 वो बॉक्स पे लिखा होता है, ठीक है। अगर वो 800 900 है तो वो ल्यूमिन कम है। ओके। और बल्ब और जो एलईडी हैं वो आती हैं विच आर मेड, जो अच्छी क्वालिटी की एलईडीज हैं, दे कम, जो उनका हायर लेवल है वो 150 ल्यूमिन पर वॉट है। ओके। तो अगर 10 वॉट का है तो उसमें 1500 ल्यूमिन भी मिलेगा आपको, और 10 वॉट है तो 80 ल्यूमिन, 800 ल्यूमिन और 900 ल्यूमिन भी बल्ब मिलेगा। ओके। तो आपने देखना क्या है कि किसके ज्यादा ल्यूमिन है और किसका सही CRI है, यू विल गेट द राइट प्रोडक्ट। ओके, ज्यादा ल्यूमिन और राइट परसेंट ऑफ CRI, दो चीज अगर हमारा कॉम्बिनेशन है तो हम डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, डिसीजन मेकिंग हमारी हो जाएगी क्वालिटी को लेके। हाँ, और जो सर्टिफिकेशन है वो ड्राइवर की टेक्निकलिटी तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज ड्राइवर की टेक्निकलिटी के लिए BIS है, वो अप्रूव्ड होना चाहिए, किसी भी BIS अप्रूव्ड है तो ओके होगा। हाँ, मतलब ये हम एज्यूम कर सकते हैं। तो सर, जैसे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, एक उसी में से पॉपुलर है ग्लास की जो इंडस्ट्री है, फिरोजाबाद, वो ग्लास से रिलेटेड लाइट्स वगैरह भी बनाते हैं। तो जहां तक मेरे को जानकारी है, बहुत ज्यादा हालात अच्छे नहीं है क्वालिटी को लेके या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेके। और अगर उसके अलावा भी कोई मार्केट है इंडिया में जो लाइटिंग, डेकोरेटिव लाइट्स वगैरह बना रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। डेकोरेटिव का जो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग है वो फिरोजाबाद, इवन अदर देन ग्लास, अगर हम बोले क्रिस्टल बेस्ड या उस तरह की कोई लाइटिंग की इंडस्ट्री है इंडिया में? नहीं है, जो डेकोरेटिव कोई नहीं बना रहा, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। करेक्ट। एलईडी भी बहुत कम ब्रांड बना रही है, जो सोर्स ऑफ लाइट है वो एलईडी है, तो वो भी अभी यहाँ पे प्रोडक्शन उसकी भी कम है या है ही नहीं? एक दो ब्रांड है, हाँ, उनका नाम नहीं लेना चाहता, है एक दो ब्रांड, क्वालिटी करके एक है, ओके, उनका नाम है क्वालिटी एलईडी, ओके, तो दे आर मेकिंग इन इंडिया, वो बना रहे हैं, एलईडी बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि मतलब मेरा सिर्फ कंसर्न यही रहता है कि हम चाइना से कम्पीट कब करेंगे, मतलब कितना टाइम है, क्या टाइम लाइन है, क्या हम 10 साल पीछे हैं, 20 साल पीछे हैं? मैं फिरोजाबाद भी होके आया इसी मुद्दे पर रिसर्च करते हुए, तो मुझे लगा कि अभी हम काफी पीछे हैं। मतलब डेकोरेटिव लाइटिंग के नाम पे जो हम बना रहे हैं, एक तो उसकी क्वालिटी बहुत हल्की है, फिनिशेस लेवल बहुत हल्का है, पर ये है कि उम्मीद है कि चलो बन रहा है, यहाँ के लोग यूज कर रहे हैं, बाकी होप फॉर द बेस्ट। मतलब आप के हिसाब से जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है उसकी क्वालिटी चाइना के कंपैरिजन में इंप्रूव हो रही है उसके लिए, उसके इन कंपैरिजन में धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। बट चाइना में भी व्हाट यू आर थिंकिंग कि सारी बेस्ट क्वालिटी की लाइट मिलती है, आई डोंट थिंक सो। वहां पे प्रिसीजन मेकिंग है, सो इफ यू गो देयर, आस्क फॉर अ प्रोडक्ट, आपके प्राइस पॉइंट में मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वो मिलेगा। और अगर उनके पास ग्लोबल बायर, बाहर से यूएस से कोई बायर आता है, तो दे आस्क स्पेसिफिकली फॉर द क्वालिटी, दे गिव टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कि मेरे को ये स्पेसिफिकेशन में आप अपना प्राइस बताओ। सो वी आस्क देम, हमें इस प्राइस में चाहिए, क्वालिटी का इतना मतलब कि मैटर, यहाँ पे माइंडसेट ऐसा है कि क्वालिटी मैटर, क्वालिटी सेकेंडरी है, प्राइस पहले। तो इस चीज को जब हम शिफ्ट करेंगे, देन वी कैन डू द, मतलब कि वो चीज यहाँ पे होनी चाहिए, प्रिसीजन मेकिंग अगर यहाँ पे है और हम वो चीज करके दे पा रहे हैं क्लाइंट को, अगर कोई आ रहा है, जैसे आप अभी उसकी बात कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का जो बात कर रहे थे कि आप कभी हम कर पाएंगे। हाँ, तो ये जो फिरोजाबाद वाला है जो आपने इंस्टेंस दिया मेरे को, तो वो टर्न अराउंड तभी होगा चाइना और इंडिया का, मतलब कि चाइना से कंपेयर हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रिसीजन मेकिंग पे जाएंगे। प्रिसीजन मेकिंग पे अभी नहीं है, क्योंकि चलता है वाला कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे है कि अगर एक दो प्रोडक्ट खराब आ गया है, अगर मैन्युफैक्चरिंग किसी ने 1000 प्रोडक्ट की करी, पीसेस की करी, सेम प्रोडक्ट की, उसमें 4-5 पीस खराब निकल गए हैं, तो वो उसको निकाल के साइड पे रखते हैं, सही प्रोडक्ट डाल के लॉट पूरा करके आगे भेज देते हैं। बट व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू लुक इनटू देयर सिस्टम कि कहां पे डिफेक्ट है, ताकि अगले लॉट में ना आए। तो ये होना बहुत जरूरी है, और अच्छे लेवल पे जो अच्छी कंपनीज कर रही हैं वो सब कर रही हैं प्रोसेस तो। बट ये चीज हर एक को जानना जरूरी है, हर किसी को। ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि जो छोटे स्केल पे भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसके साथ भी उसको भी पता लगे कि मेरा अगर प्रोडक्ट मैं कहीं पे दे रहा हूं तो वो जल्दी खराब ना हो, और वो प्राइस पॉइंट को भी उसको देखना पड़ेगा, अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि इतने प्राइस में ये मिलेगा। तो जब तक एमएसएमई में नहीं आएगा ये कल्चर, तब तक नहीं फैलेगा। एमएसएमई नहीं आया, अभी बड़ी कंपनीज हैं वो कर रही हैं, शायद वो अफोर्ड कर पा रही होंगी, कहीं ना कहीं प्राइस पॉइंट का भी एक रीजन रहा होगा। उन्होंने सिस्टम बनाई हुई है, पॉलिसीज बनाई हुई है कि इस स्टैंडर्ड का हमें प्रोडक्ट बनाना है। बिल्कुल। तो सर, जैसे आप चाइना भी घूमे, आप यूरोप भी घूमे, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग से कोई एक ऐसा लेसन जो आपने सीखा हो, जो आपके साथ रह गया या आप यूज करते हैं, कोई एक ऐसा लेसन? वर्कमैनशिप कि जो चीज आप, वर्कमैनशिप अगर आपकी सही है और आपका विजन ठीक है, तो यू विल अचीव व्हाटएवर योर गोल इज। तो अगर आपका विजन ठीक नहीं है, अब विजन सबका अलग अलग हो सकता है कि पैसा कमाना ही विजन है, या फिर सही चीज देके, एक्चुअली आप सही चीज देके भी पैसे ही कमा रहे हो, बिल्कुल,
बाय गेटिंग वर्ड ऑफ माउथ कि अगर आपकी लाइट सही चलती है तो 5-7 साल बाद आप किसी को रेकमेंड भी करते हो, बिल्कुल तो वो आपको दे तो रहा है, बट आप शुरू से ही अगर खाली यही सोचो कि मैंने पैसा ही कमाना है और नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, तो व्हाट वी थिंक कि आपको हम नॉलेज स्प्रेड ज्यादा करें जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग उनकी जो है ना इजी हो जाए, चाहे वो लाइट कहीं से भी ले। तो व्हाट वी आर डूइंग कि लाइट अगर वो कहीं से भी ले तो व्हाई नॉट अस, कि हम है ना सही क्वालिटी देने के लिए, हमारे प्रोडक्ट में ये सारे फीचर्स हैं, ये सारी चीजें लगी हैं, ये मतलब कि हम कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं व्हाटएवर यू नीड। क्वालिटी ऑफ मैन पावर कहीं ना कहीं, हाँ, क्वालिटी और या क्वालिटी देने की इच्छा और सस्टेनेबिलिटी की इच्छा कि प्रोडक्ट जल्दी खराब ना हो, क्वालिटी मेंटेन करें, कहीं ना कहीं क्वालिटी माइंडसेट की शायद हमें जरूरत है, जो चाइना से सीखनी चाहिए। सर इसमें गवर्नमेंट का रोल कैसे देखते हैं आप? क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो पिछले कुछ दौरान रही, क्या वो फेवर में रही इंडस्ट्री के? बिल्कुल फेवर में रही हैं। हाँ, जो पॉलिसीज अब इंपोर्ट करते हुए या फिर मैन्युफैक्चर करते हुए जो पॉलिसीज क्रिएट हुई हैं, वो पॉलिसीज पहले इन लाइन नहीं थी, अब क्रिएट हुई हैं, अब उसके ऊपर वर्क भी हो रहा है, सब उस स्टैंडर्ड से काम भी कर रहे हैं। बस एक चीज की जो अब देखने का है कि करप्शन जो है वो ना हो। अगर करप्शन इस जगह पे आती है, पॉलिसीज को ब्रेक करती हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है, पॉलिसीज का बाईपास जो क्रिएट होता है वो ना हो। तो सर जैसे अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने पिछले 8-10 साल में मेक इन इंडिया के ऊपर जो काफी फोकस है, तो क्या लगता है कि उससे चीजें इंप्रूव हुई हैं इंडस्ट्री में? बिल्कुल इंप्रूव हुई हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट वी वर बिफोर दैट। करेक्ट। अगर एक पॉलिसी चेंज करने का आपको मौका मिले आपके इंडस्ट्री से संबंधित, तो क्या होगा वो? नहीं, चेंज तो आई डोंट थिंक सो कुछ रिक्वायर है चेंज करने का, बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव अ सजेशन और विश कि भाई एक ये चेंज हो जाए तो शायद बेहतर होगा हमारा इंडस्ट्री। एक चेंज जो चाहिए वो एक तो करप्शन ठीक होनी चाहिए और टैक्सेशन ठीक होनी चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, टैक्सेशन में इशू लगता है आपको? टैक्सेशन इज की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना में ये चीज इजी है। ओके, सो वहां पे ये एक सहूलियत भी है, बनाने वाले के लिए भी खरीदने वाले के लिए टैक्सेशन बहुत इजी है। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, बेचने के लिए भी और खरीदने के लिए भी टैक्सेशन का इशू जो है वो जीएसटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन मानते हैं, आईटीआर मतलब टीडीएस, टीसीएस, सो यू हैव टू। अब एमएसएमई वाला जो है ना, अगर वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेगा ना तो वो यही करता रहेगा, वो स्केल नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत टाइम जाता है। खैर हाँ, तो पॉलिसी सही क्रिएट हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि पॉलिसी गलत क्रिएट हो रही है, बट वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड है, पॉलिसीज आर राइट। एक गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव जिसके आने के बाद आपको बिजनेस में फायदा हुआ हो या इंडस्ट्री में एज होल इंडस्ट्री को फायदा हुआ हो? एक पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट की, कोई एक ऐसी पॉलिसी अनाउंस हुई हो? कोई पॉलिसी है एक BIS। अच्छा, इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज पहले तो सब इंपोर्ट और यहाँ पे मैन्युफैक्चर सब कचरा हो रहा था। ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ है, कस्टमर को भी पता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो अगर मैं प्राइस कुछ ज्यादा दे रहा हूँ तो इस अप्रूव्ड। तो पहले लाइटिंग पे BIS नहीं था। ओके, पहले ISI था, वो सारे प्रोडक्ट्स पे लाइटिंग पे नहीं था, कुछ प्रोडक्ट्स पे था। ठीक है, अब वो BIS में सारी लाइटिंग पे आ गया है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो अच्छा हुआ है लाइटिंग के लिए और हमारे लिए, सबके लिए। क्योंकि प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर घर लेके जा रहा है, अगर वो BIS सही तरीके से BIS सर्टिफाइड और एक्चुअल में, नॉट द फेक वन, कई लोग फेक BIS भी लगा रहे हैं, नॉट सेइंग दैट ये भी हो जाता है, वो सही, हाँ ये भी होता है, और यही चीज तो रोकनी है। अच्छा, तो गवर्नमेंट उस चीज को देख के, वो करप्शन वही आ गया, वो उसी से कनेक्टेड है वो कहीं ना कहीं। नहीं, ये चीज तो नॉर्मल कॉमन मैन भी देख सकता है, वो BIS की साइड में जाकर नंबर डाल के कितना जेन्युइन है कितना नहीं है। हाँ, बस वही, इतना लोग आदमी इतना दिमाग यार बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है इन चीजों का, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं वो लूपहोल छोड़ते हैं। या नहीं, उन्होंने लूपहोल नहीं छोड़ा, उनको तो बस ये है कि इसको वेरीफाई करने के लिए और इसको बैक टेस्ट करने के लिए मैकेनिज्म डालना चाहिए उस चीज का, वो डल भी रहा है काफी जगह पे। ठीक है, धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी। करेक्ट। तो सर लाइटिंग के फ्यूचर में क्या नया ट्रेंड क्या है, फिर क्या आएगा आगे? अभी जिसपे रिसर्च चल रही है, अभी जो करंट ट्रेंड है वो तो स्मार्ट लाइटिंग का है। स्मार्ट लाइटिंग कि आप यू विल से हे गूगल टर्न ऑन माय लाइट, लाइट ऑन हो जाएगी। हे गूगल मेरे को वी नीड 3000 केल्विन की वार्म लाइट कर दो, नेचुरल लाइट कर दो, वो सब हो जाएगा। तो आप बना रहे हैं इस तरह की लाइटें सारी? हाँ, वो सब तो आई नॉट, मतलब कि ये सब ऐप बेस्ड लाइट्स हैं, तो एनीवन कैन डाउनलोड, और वो लाइट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एनीवन कैन टेक इट एंड यूज इट विद कनेक्ट विद देयर ऐप एंड देयर गूगल और एलेक्सा, गूगल से कनेक्ट हो जाती है, तो वो तो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। करेक्ट। फ्यूचर में क्या आएगा फिर? फ्यूचर में अभी जो रिसेंट कमिंग फ्यूचर विद इन 5 to 10 years जो आने वाला है, वो ह्यूमन सेंट्रिक लाइट है। ह्यूमन सेंट्रिक लाइट वो क्या है, उसके बारे में बताइए। ह्यूमन सेंट्रिक इज द वेलबींग, टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन। ओके, तो आप इंडोर आपने एक घर बनाया, आप उसमें रहते हैं, विच इज नॉट द, मतलब कि टेक्निकली या अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो ह्यूमन जो है इज स्टिल अ नेचुरल फॉर्म, मतलब कि हम नेचर ही तो है ना, तो हमें नेचर में होना ज्यादा बेटर है। तो हम तो घर बना के अंदर रह रहे हैं, अब सुबह भी हमें सनलाइट नहीं मिल रही अगर हम अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल, और शाम को भी नहीं मिल रही, लेकिन हमें मिलनी जरूरी है। तो इसलिए कहते हैं ना कि घर में खिड़कियां होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए ज्यादा, तो हर जगह तो हो नहीं सकते वो, तो उस चीज को
पूरा करने के लिए ह्यूमन सेंट्रिक लाइट क्या करती है कि आपको सुबह जैसे जितना एम्पल ऑफ जितना अमाउंट ऑफ लक्स ल्यूमेन चाहिए, जो राइट सीसीटी चाहिए, वो सुबह वो अपने आप देगी आपको। ओके। तो जिससे कि आपके ग्लैंड्स जो हैं, जो आपके वेलबींग के लिए आपके हार्मोन्स और ग्लैंड्स जो आपको चाहिए, वो सब आपको उस तरीके से मिलेंगे। नॉट टू द फुलेस्ट, सन का तो कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता, उसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते कि हाँ वेलबींग की तरफ अब सब फोकस्ड है। तो स्मार्ट होम देखते हैं फ्यूचर में कि स्मार्ट होम, एआई, आईओटी, क्या ये सब कनेक्ट होके मतलब होगा ये वास्तविकता में, या ये एक ट्रेंड ही बन के रह जाएगा? मतलब नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, और इससे भी और बेटर होगा। अभी मैंने आपको 5-10 ईयर्स का बताया, और उससे आगे आने वाला लाइफाई करके है एक। ओके। लाइफाई इज लाइट एंड वाईफाई टुगेदर। ओके। सो देयर विल बी वन डिवाइस इन योर होम जो एक बार एक जगह पे लग जाएगा, और जहां पे भी लाइट ऑन होगी वहां पे आपको अभी जो स्पीड आ रही है उससे पता नहीं कितने गुना ज्यादा मिलेगी लाइट के अंदर रहने में ही। So your phone, your any device not need any kind of wiring. कोई कनेक्शन भी नहीं करना, उसे पासवर्ड कुछ नहीं, वो सब वो होगा टेक्निकली। अच्छा, that is in R&D। अभी जो स्टेज है वो R&D स्टेज पे है। तो अब सर जैसे आर्किटेक्चर लाइट हो गई या डेकोर लाइट हो गई, फैंसी लाइट, शैंडलियर, तो अब एक यूटिलिटी ना होके, फंक्शनल ना होके, ये एक स्टेटमेंट बनती जा रही है। राइट। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कि क्या ये यूटिलिटी पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, या हमें महंगी और बड़ी ग्रैंड और के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अभी जो ट्रेंड हो रहा है वो तो मिनिमलिस्टिक का हो रहा है। मिनिमलिस्टिक का हो रहा है, क्योंकि पहले तो ये होता कि बड़ी बड़ी लाइटें, बड़ा घर, बड़ी लाइट, और कहीं ना कहीं अब ट्रेंड, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं कि छोटी लाइटें भी। मैं वही कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट लाइटिंग में आर्किटेक्ट्स अभी जो डिमांड कर रहे हैं, दे आर आस्किंग कि मिनिमम से मिनिमम होल साइज हो और उसमें से ज्यादा लाइट निकले। ओके। विच कैन बी कंट्रोल्ड, ताकि साइज छोटा है उसमें से लाइट आपको ज्यादा निकल रही है और यू कैन कंट्रोल इट। आप उसको डिम कर पा रहे हो, कम भी कर दो, ज्यादा भी कर दो, जिससे कि एस्थेटिकली वो अच्छा लगे घर। तो ग्रैंड वाली फीलिंग जो है वो आजकल कम हो गई है, और अर्बन और कंटेम्परेरी मॉडर्न स्टाइल और मिनिमलिस्टिक स्टाइल अभी ज्यादा इन चल रहा है। सर फ्यूचर ऑफ लाइटिंग, एक लाइन में आपकी ओपिनियन, मतलब क्या है इस लाइटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर? फ्यूचर ऑफ लाइटिंग इज ह्यूमन सेंट्रिक। राइट नाउ ट्रेंड इज स्मार्ट लाइटिंग। स्मार्ट लाइटिंग जैसे कि वार्म लाइट या कूल लाइट? वार्म लाइट। मिनिमलिस्ट या ग्रैंड स्टेटमेंट लाइट? मिनिमलिस्ट। आर्किटेक्ट जो लाइटिंग डिजाइन में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं आपके हिसाब से? नहीं, आर्किटेक्ट इज नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। वो तो आपकी चॉइस पूछते हैं, फिर उस हिसाब से आपका घर बना के आपको देते हैं। तो इफ कोई मिस्टेक कर रहा है तो वो खुद एंड यूजर कर रहा है, वो अपनी पसंद सही या गलत सही से नहीं बता रहे। ओके। आपके ब्रांड का सबसे ज्यादा सोल्ड आइटम कौन सा है? There is a product called ultra thin magnetic. It's a magnet light. Ultra thin is, मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोलूं कि अगर आपका घर बन रहा है या आपने 2 बेडरूम 3 बेडरूम घर लिया है, उसमें आपने 4-5 दिन में शिफ्ट होना है, तो आपको लाइट्स चाहिए, आपने लाइट्स नहीं लगवाई हुई, एंड इट हैज टू बी रियली क्विक। तो आपको वो किसी भी पॉइंट से, आपको ये नहीं है जरूरी कि हर जगह पॉइंट चाहिए, किसी भी पॉइंट से वो ट्रैक चैनल आपको बैटन की तरह लगानी है, और हर तरीके की लाइट उस पर लग जाती है। यू कैन स्पॉट, वहां से आप स्पॉट भी कर सकते हो, डाउन लाइट भी दे सकते हो, डिफ्यूज लाइट भी दे सकते हो, हैंगिंग लाइट भी दे सकते हो, एनी काइंड ऑफ लाइट। सो दैट इज द मोस्ट सेलिंग, बिकॉज उसमें फॉल सीलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, टाइम, मनी, वायरिंग, पेंट जॉब नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो बिल्डर ने जो दिया हुआ आप उसी में सब लगा सकते हो सीधा, इंस्टेंट। और देखने में कैसी लगेगी? सुपर गुड। ओके। तो इन लाइटों का लिंक हम इसी पॉडकास्ट के नीचे ऐड कर देंगे, आप भी देखिएगा कौन सी किस लाइट्स के बारे में सर बात कर रहे हैं। अगर आप लाइटिंग इंडस्ट्री में ना होते तो क्या करते? 9 to 5 जॉब। अच्छा, कोई और बिजनेस नहीं? आई डोंट थिंक सो। वो फैमिली ओन्ड है, वहीं पे करना था अगर बिजनेस करना था तो। आर यू होपफुल फॉर मेक इन इंडिया? यस, वेरी मच। चाइना से कंपटीशन कर सकते हैं इंडियन ब्रांड फ्यूचर में? बिल्कुल, अभी भी कर रहे हैं। जो मास प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है वो वहां पे भी, मतलब प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज अभी जो जिसकी डिमांड ज्यादा है, वी आर कम्पीटिंग देयर। ओके। बट अभी जो नए प्रोडक्ट्स उनकी डिमांड कम है। डिमांड कम इसलिए बिकॉज उसकी अवेयरनेस कम है। तो जब वो अवेयरनेस बढ़ेगी तब उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो ताकि हम वो प्रोडक्ट बना पाए, वो मशीनरी हो। कोई एंटरप्रेन्योर, कोई नया इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए कोई एडवाइस आप दे सकते हैं? कैसे शुरू करे? चाइना जाए या यहाँ से शुरू करे? कैसे? एक्चुअली माय एडवाइस इज टू गिव राइट, फर्स्ट कंज्यूम ऑल द नॉलेज। जो भी प्रोडक्ट जो भी इंडस्ट्री में उसने जाना है, आई एम नॉट सेइंग कि लाइटिंग इंडस्ट्री में, किसी भी जिस भी इंडस्ट्री में जाना है उसे पूरी नॉलेज लेनी जरूरी है प्रोडक्ट की, ताकि वो आगे नॉलेज दे पाए। तो डिसीजन मेकिंग तो बायर के हाथ में है। अगर आप सही प्रोडक्ट दे रहे होगे तो वो आपसे लेगा, अगर नहीं दे रहे होगे तो ऑब्वियसली नहीं लेगा। तो क्या उसे चाइना जाना चाहिए नॉलेज लेने के लिए? डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट। ओके। कि वो कौन सा प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री में वो कर रहा है, और वो कौन सी, अब
लाइटिंग में भी आप स्टार्टिंग रेंज देखो तो बल्ब ट्यूबलाइट वगैरह तो जाने की जरूरत नहीं है ना उसके लिए। वो तो अगर आपने आर्किटेक्चर लाइटिंग के लिए जाना है जो अभी यहाँ नहीं बन रही है उसके लिए तो जाना पड़ेगा, बिकॉज वो यहाँ नहीं बन रही। तो फ्यूचर में देखते हैं कि मार्केट ग्रो हो रही है, काफी ग्रो हो रही है। 10 साल बाद आप चाहते क्या, कैसे आप ब्रांड को लोग याद रखें, कैसे जाने, कैसे पहचाने, आप कैसे देखते हैं? फॉर अस आवर फिलॉसफी इज कि लाइट इज नॉट अ प्रोडक्ट, ओके, it's a connection from us to the buyer. If we'll give the right product, they'll come back to us. If we won't give the right product and services, they won't come back to us. तो सही प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी है। प्राइस पॉइंट कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहता है, मतलब ये एक नए बिजनेसमैन के लिए भी रहता है जो इस इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में, कि वो किस प्राइस पॉइंट के ऊपर पिच करे, कि वो अच्छा प्रोडक्ट महंगा बेचे या जो बिकता है आसानी से उस पे फोकस करे। ये एक डिलेमा हमेशा बना रहता है। अच्छा प्रोडक्ट अगर वो महंगा बेचेगा तो वो कम बेच पाएगा, तो उसको वो एक मार्जिन जो है वो उतना ही रखना पड़ेगा जितने में वो सस्टेन करे और ज्यादा वॉल्यूम कर पाए। वो डिपेंड करता है कि उसका क्या स्केल है, वो कहाँ कितना ग्रो करना चाहता है। तो अगर वो मार्जिन ज्यादा रखेगा तो समवन एल्स विल कम इनटू द पिक्चर। ऐसा नहीं कि वो चाइना जा रहा है, कोई ढूंढ के ला रहा है तो दूसरा नहीं जा सकता। बिल्कुल, तो वो सस्ता बेच देगा तो ही विल नॉट बी गेटिंग द सेल्स नंबर। सिंपल। तो कौन सी मास मार्केट को कैप्चर करे या फिर नीश को कैप्चर करे, मतलब किस पे फोकस करे? अब मास मार्केट को कैप्चर करे या नीश पे फोकस करे ये तो पर्सनल डिसीजन है। तो अब उसे ज्यादा करके कितना कमाना है और थोड़ा करके कितना कमाना है, ये सब डिपेंड करता है उसकी पर्सनल चॉइस पे। डिलेमा तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, हमेशा ही रहेगा, हर इंडस्ट्री में रहेगा। सर, हमारी ऑडियंस के लिए कुछ लास्ट में कुछ शब्द आप कहना चाहें? ऑडियंस के लिए लास्ट में कि आप लाइट खरीदने अगर आप जाते हो तो ट्राई टू लुक एट द CRI कि उसका करंट रेंडरिंग इंडेक्स नॉट बिलो 80 हो, और उसका जो CCT है वो आपके डिजायर्ड जो आपको आपकी आंखें देखना चाहती है वो हो। सबका अलग अलग होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 3000 केल्विन लेना है, 4000 केल्विन लेना है, 6000 केल्विन लेना है। तो आप 3000 4000 के बीच में कंफ्यूजन रहता ही है, हमेशा रहता है। वी आर गेटिंग क्वेरीज कि सर हमें 3000 लगाना, 4000 लगाना। इसको सिंपल शब्द में कुछ बोलते हैं नेचुरल लाइट, और हाँ, वार्म व्हाइट इज 3000 केल्विन। ओके, वार्म व्हाइट जो कि पीली होती है, ठीक है, और 4000 इज नेचुरल लाइट। ओके, नेचुरल लाइट जो शाम का लाइट होता है ना, सन का, ओके, वो नेचुरल होता है। तो डिजाइन और इंटीरियर आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताना चाहूंगा कि 4000 वहां लगाएं जहां पे सटल हो, जहां पे गोल्ड और आप ये समझ एंटीक का काम कम हो। मेरी बात समझ गए? और अगर आप 3000 केल्विन लगाना चाहते हैं डिजाइन, मैं आपके पर्सनल चॉइस की बात नहीं कर रहा, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे आपका जो सारा इंटीरियर डेकोर है वो गोल्ड और एंटीक बेस्ड हो, जो थोड़ा बेज बेस्ड हो, वहां पे आप 3000 केल्विन लगाएं तो वो एम्ब्रेस ज्यादा करता है। 4000 केल्विन जो है वो कम एम्ब्रेस करेगा उसे, क्योंकि उसमें वार्मथ नहीं होगी, लाइट वार्मथ नहीं होगी। 4000 में वार्मथ नहीं होगी, करेक्ट, और 3 में होगी। हाँ, 3 में होगी। सो CRI आपने देखना है, CCT आपने देखना है और ल्यूमिन आपने देखना है। ये 3 चीजें जरूरी हैं, तो तभी आप प्रोडक्ट खरीदें। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिन्होंने बल्ब और ट्यूबलाइट खरीदे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो बड़ा बेसिक है वो, तो आप खुद भी यूज करके मतलब कि लगा सकते हो, उतार सकते हो। मैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो आपने लगा दिया और छोड़ दिया 5-7 साल के लिए, या फिर आपको वो निकालने डालने में दिक्कत है, तो आप राइट प्रोडक्ट लगाओ। और लगाने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करो। अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा भी बड़ा है जहां पर लाइटें कुछ ज्यादा लगनी है, तो कोशिश करिए कि थोड़ी सी रिसर्च करिए, टेक्निकलिटी को उसको समझिए, और उस तरह की लाइटें लगाइए जो आपके वेलबींग के ऊपर भी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इंपैक्ट करती हैं, आपकी आईज के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। तो अगर आप डिसीजन बेहतर लेंगे तो आपकी सेहत को भी इंपैक्ट करती है। आपने उस नजरिए से भी इसको सोचना है। एक चीज मैं और बताऊंगा, कई लोग कहते हैं कि हमारी ट्यूबलाइट की लाइट थी पहले, अब हम वार्म देखते हैं तो हमें आंखों में बहुत लगता है, ऐसा लगता है कि आग लगी है, बट इज नॉट दैट। आग नहीं लगा फील होता है, वो आपकी ट्यूनिंग चेंज हो रही है आंखों की। ओके, तो वो 3000 केल्विन जो वो गलत कलर नहीं है, वो भी सही कलर है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका कैसा इंटीरियर डेकोर होने वाला है उसको। ठीक है दोस्तों, आज हमने कोशिश करी कि हम कुछ टेक्निकलिटी लाइट्स इंडस्ट्री के बारे में, लाइट्स के बारे में आपको दें, और आई होप कि कुछ आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दिए जाएं इन सब सवालों के आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।